हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 का सिमिलैरिटी का जो चैप्टर है ना, ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका पीवाई के अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सो सिमिलैरिटी क्या होता है? व्हेन यू से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर आर थ्री क्राइटेरिया इज देयर। वन इज साइड 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 क्राइटेरिया। सर साइड साइड क्या होता है? इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखिए, सपोज एबीसी इज ए ट्रायंगल, PQR इज ए ट्रायंगल। इफ ABC सिमिलर टू PQR होता है तो करस्पॉन्डिंग क्या होता है? सिमिलरली ABC सिमिलर टू PQR, दैट मीन AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR हो जाता है। तो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड साइड साइड। अनदर क्राइटेरिया इज व्हाट? साइड एंगल साइड। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये क्या होता है सर? देखिए, अगर AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR, AC बाय PR इंक्लूडिंग एंगल, इफ A इक्वल टू P होता है देन दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड। दोनों साइड बीच में एंगल होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया इज एंगल एंगल। इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन ऑल्सो वी कैन से दैट these two triangles are similar by angle angle. If two angles are equal, third angle obviously equal हो जाता है। एंगल एंगल और यू कैन से एंगल एंगल एंगल। ओके, सो ये होता है तीनों क्राइटेरिया। सो यूजिंग these three criteria, one question is given here. See, state which of the two triangles given in the figure are similar, also state the similarity criteria. और ये तीनों ट्रायंगल दिया है। अभी देखेंगे साइड दिया है तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, इंक्लूडिंग एंगल शुड भी इक्वल होगा। ये टेस्ट करेंगे अभी। इन ट्रायंगल ABC, सपोज AB हियर AB बाय DE, तो AB क्या होता है सर 6, D क्या होता है सर 3, सो सर 2 बाय 1 होता है। सिमिलरली BC बाय EF, BC इज 4 बाई ये 4.5। अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 40 बाय 45। ये अगर करेंगे तो 5 8 जा 45 9, 8 बाय 9 होता है। ये नहीं होता है, फिर भी टेस्ट करती है। और AB बाई EF होता है क्या? देखता हूँ। सो AB इज व्हाट 6 बाई EF 4.5, AB बाय EF ये क्या होता है? देखिए, अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो गया 60 बाय 45, तो 4 बाय 3 होता है। AB बाई C। सिमिलरली BC बाई D, यस यस यस, सो BC बाय ED, BC by ED, that also 4 by 3 and this angle equal to this angle, then these two triangles are similar by side angle side। सर कैसे लिखेंगे? देखिए, तो AB ये लिखा है ना, AB by EF, तो AB और इसका करस्पॉन्डिंग क्या है EF, और AB थर्ड क्या होता है C, ये थर्ड क्या EFD। अभी देखिए यहाँ पे, सो AB by EF इक्वल टू BC बाई FD, BC बाई FD, एंगल B इक्वल टू एंगल ये होता है E गिवन है चाहिए। देन वी कैन साइड व्हाट, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने DE बीच में लेकर आइए, ABC एंड, और यू कैन राइट AB का करस्पॉन्डिंग क्या होता है, और यू राइट डाउन BC का करस्पॉन्डिंग क्या होता है ED, BC यहाँ पे ED लिख दीजिए, तो BCA एंड ED क्या बाकी EDF यहाँ पे देखिए, तो BC करस यहाँ पे देखना होगा। सो BC बाई ED, हाँ सर BC बाई ED, CA एंड AB बाई EF, ठीक है, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D। नहीं, बीच में एंगल होना चाहिए। बीच एंगल कौन होता है? B मिडिल में रहना चाहिए। इसमें मिडिल में B, इसमें मिडिल में E होना चाहिए। तो मिडिल में आप B लिखिए, B इसमें E लिख दे। देखिए ये मैं हिट एंड ट्रायल में कैसे कर रहा हूं। तो B तो लिखेंगे क्या है सर AB, और C लिखेंगे अगर CB A
और इसका लिख दीजिए, कौन लिखेंगे, ई बीच में रखा है, सो ई एफ। सी बी का करस्पॉन्डिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए सी बी का करस्पॉन्डिंग होता है ई डी, सी बी तो ई डी, ई बीच में रहना चाहिए, और डी ई एफ। अभी देखिए, सो सी बी बाई डी ई, सी बी बाई डी ई, बी ए बाई ई एफ, बी ए बाई ई एफ, और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। अभी हो गया, अभी देखिए, तो सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। अगर यहाँ पे सिमिलर लिखेंगे तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पकड़ेंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी बी देखिए करस्पॉन्डिंग, अभी देखिए तो सी बी बाई डी ई इक्वल टू बी ए बाई ई एफ। अभी हुआ ना, बी ए बाई ई एफ, यहाँ पे बी सी, ये नहीं, ये छोड़ दीजिए, इसके नहीं तो, एंड इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा, B एंड E। देखिए B इक्वल टू E, सो दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड। ओके, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फिगर ABCJ triangle PQ is given parallel to BC, PQ is given 3 centimeter, BC is 9 centimeter, AC is 7.5, then find the length of AQ। ऊपर नीचे देगा तो सिमिलर होगा, अगर साइड वाला दे दिया होगा तो बीपीटी। तो यहाँ पे सिमिलर कैसे दिखाएंगे, देखिए इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट हैपेंस सर, सर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ए पी क्यू एंगल इक्वल टू ए बी सी corresponding. Okay, when two lines are parallel, corresponding angles are equal. Similarly, this angle equal to this angle, AQP equal to ACB, same corresponding angle, and this is third angle is common, angle A equal to angle A common. So by angle triangle APQ is similar to triangle ABC by angle. Okay, so when two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. देखिए corresponding कैसे निकालती है, तो this angle is common, so इसका फेसिंग क्या होता है PQ, सेम ए बिगर ट्रायंगल में कॉमन ये, तो इसका फेसिंग क्या होता है सर BC इक्वल टू, देखिए ये एंगल छोटा सा लिए था ना पहले, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसका फेसिंग कौन होता है सर AQ, एंड एंगल B का फेसिंग क्या होता है सर AC। आपको चाहिए क्या है सर AQ चाहिए आपको, तो PQ इज गिवन 3 बाय BC 9 इक्वल टू AQ, आई डोंट नो AQ बट AC इज गिवन 7.5, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3 1 जाए 3, 3 3 जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सो 3 टाइम्स ऑफ AQ इक्वल टू 7.5, 3 टाइम्स ऑफ AQ इक्वल टू 7.5, देन AQ इक्वल टू 7.5 बाई 3, सो 3 2 जा 6 1, सो 2.5, सो AQ हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वेरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, कैसे करस्पॉन्डिंग पकड़ती है, सिमिलर कहाँ से अप्लाई करती है, कहाँ से बीपीटी अप्लाई करती है। बीपीटी क्या होता है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड टू अदर टू साइड प्रोपोर्शनली होता है। तो ये कंसेप्ट को अच्छे तरफ पकड़ना होगा आपको। ओके, विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर XZ is parallel to, this line is parallel to BC, AZ equal to 3 centimeter, ZC equal to 2 centimeter, BM equal to, this is 3 centimeter, MC is 5 centimeter, find the length of XY। सर देखिए इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC what happen sir, YZ is parallel to MC, so what happen sir, this angle equal to this, in छोटा ट्रायंगल, in triangle AYZ, in triangle AYZ and AMC triangle, in between these two triangle, see sir this angle equal to this angle, corresponding angles are equal, फिर this angle equal to the, because these two lines, this is also corresponding angle and this is the common angle, so by angle these two triangles are similar, when two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। आप लिख दीजिए, so in triangle this one
ए वाई जेड इक्वल टू ए एम सी कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलरली ए जेड वाई इक्वल टू ए सी एम कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड दिस इज द कॉमन एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन. So by angle these two triangles are similar. Write down. So triangle AYZ is similar to triangle AMC by angle. ठीक है, ठीक से लिख दीजिए AYZ is similar to triangle AMC. When two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. Sir corresponding कैसे पकड़ते हैं देखिए. So this is common angle, its spacing side is YZ and its spacing side is MC. जो ट्रायंगल का पकड़ा है पहले उस ट्रायंगल का लिखिए, छोटा ट्रायंगल पहले तो पहले छोटा ट्रायंगल का साइड लिख दीजिए. सो इसका फेसिंग क्या होता है सर AZ बाई इसका फेसिंग AC, तो YZ by MC is what 5 equal to AZ is 3 by AC पूरा 3 plus 2 क्या होता है सर 5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो YZ इक्वल टू क्या हो गया, सो 3 into 5 by 5 कैंसिल, सो YZ आपको मिल गया 3. ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल ABC, थोड़ा सा इरेज करता हूं देखिए. In triangle bigger triangle, in triangle ABC और छोटा ट्रायंगल पहले AXZ and triangle ABC. What happens? This angle equal to this angle corresponding. This angle equal to this angle corresponding. This is the common angle. So by angle same. तो आप लिख दीजिए. So by this angle equal to this angle corresponding, this angle equal to this angle corresponding, and this is the common angle. So by angle, these two triangles are similar. When two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. कैसे corresponding पकड़ते हैं देखिए. तो ये common side, इसका facing क्या होता है सर XZ by इसका facing BC. This angle, its facing is what AZ by its facing AC. तो XZ, I don't know XZ by BC. BC is what? This is 3 plus 5, 8 equal to AZ is 3 by AC. AC is what? 5. तो अभी XZ का वैल्यू क्या हो गया, XZ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सो 3 by 5 into 8 24 by 5. तो XZ पूरा मिल गया आपको 24 by 5. क्या होगा 24 by 5, 5 4 जा 24 decimal 0 5, 4.8. पूरा XZ is 4.8. Out of that you know YZ is 3, so XZ ये छोटा पार्ट पूरा XZ आपको चाहिए XY ये पार्ट था, XY इक्वल टू XZ माइनस YZ. तो XZ आपको मालूम हो गया XZ is what 4.8 माइनस YZ is 3, that is 1.8 centimeter. Got it? So ये था important question. और next we'll do next question. देखिए another interesting question. In the figure E is the point on the side CB produced, so E is a point upon isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle, means two sides are equal होता है. So this AB equal to AC is given. AB equal to AC. If AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC and EF also perpendicular to AC, then prove that triangle ABD is similar to ECF. So देखिए in triangle ABD and triangle ECF, what happens sir? So in triangle ABD, so ADB, this angle ADB angle equal to EFC 90 degree. So another thing देखिए, so as AB equal to AC, so this angle equal to this angle, isosceles triangles, so that so
in triangle ABD, so angle ABD equal to angle this triangle का कौन सा है ECF, angles of isosceles triangle, okay. So by angle these two triangles are similar, so triangle ABD is similar to triangle ECF by angle, got it. देखिए ये थोड़ा कंफ्यूज था, तो सर ये एंगल ऐसे कैसे हो गया, एज AB इक्वल टू AC आइसोस्केल ट्रायंगल, सो टू एंगल्स आर इक्वल, सो दैट दिस इज द प्रूफ, ओके. सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. So another question in the given figure, so this is PA, QB and RC are perpendicular to AC. If PA equal to X, QB equal to Y and RC equal to Z, then prove that 1 by X plus 1 by Z equal to 1 by Y. सर कैसे प्रूव करेंगे देखिए. सो अभी इन ट्रायंगल CPA and CQB, in this छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, सो प्रूफ in triangle CQB and triangle CPA, what happens sir? So this is 90, this is also 90 given. CBQ equal to your CAP 90 degree, and this angle is common, so remaining angle obviously equal this angle equal to this angle. So angle C equal to angle C common. So by angle these two triangles are similar. So triangle CQB similar to triangle CPA by angle. So when two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. सर corresponding कैसे पकड़ते देखिए, ये common angle, इसका फेसिंग क्या होता है सर Y, by इसका फेसिंग क्या होता है सर X इक्वल टू, तो ये this angle equal to this angle, its facing is what CB, by this angle is what AC, this side is AC. ये हो गया इक्वेशन. तो थर्ड साइड नो नीड टू राइट, दिस इक्वल टू आल्सो दिस, दैट मींस CQ by PC, नो नीड टू राइट, ओके. ये हो गया एक इक्वेशन. फिर आइए इन ट्रायंगल AQB एंड ARC, थोड़ा सा ओमिट करता हूं ऊपर, ठीक है. सो इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल ARC triangle, what happens sir? Sir this is 90, this is also 90. ABQ equal to ACR sir 90 degree, and this is the common angle, so angle A equal to angle A common. So by angle these two triangles are similar. When two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. सर corresponding कैसे पकड़ती है? So it's a facing Y, common angle, इसका facing होता है Z equal to, देखिए तो this angle equal to this angle corresponding होता है ना, तो इसका facing क्या होता है सर AB, भाई इसका फेसिंग क्या होता है सर AC. ये हो गया दूसरा इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, आर दिस टू इक्वेशन. अभी देखिए ये दोनों इक्वेशन को आर कीजिए, तो क्या होगा सर y बाई जेड प्लस y बाई एक्स इक्वल टू y बाई जेड का वैल्यू क्या था सर AB बाई AC प्लस यहाँ पे देखिए y बाई एक्स का वैल्यू CB बाई AC. सो यू टेक द एलसीएम इज ऐसे सेम, तो AB प्लस CB, देखिए AB प्लस CB क्या होते हैं सर AC, तो AC बाय AC इक्वल टू 1. तो y बाई जेड, थोड़ा सा इरेज करता हूं यहाँ पे, देखिए सो y बाई जेड प्लस y बाई एक्स इक्वल टू 1 हो गया. तो यू कैन टेक y एज ऊपर कॉमन है, तो 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, तो y उधर लेकर जाइए, सो 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई, ये आपका प्रूव करना था, हो गया ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो विल डू
लॉट ऑफ MCQ अभी भी करेंगे, बहुत सारा MCQ। ये चैप्टर को क्यों फोकस कर रहे हैं, ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो 10th का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर्कल, ये ट्रायंगल होता है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, जो इंपॉर्टेंट इसको ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, इसको पकड़ लेंगे तो बहुत आसानी से, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन अभी इसके बाद में करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।